दोस्तों नमस्कार। साथियों, हमारा देश सदियों से अंधविश्वास का हावी हो गया है। अंधविश्वास के लिए देश में विकास, अंधविश्वास के आगे देश में विकास का कोई रास्ता नहीं खुल रहा है। अंधविश्वास के कारण ज्ञान, विज्ञान और शिक्षा को सदियों से रोका जा रहा है, रोका गया है, और जिसके कारण हमारे भारत देश की 90% से ज़्यादा जनसंख्या बहुत ही कष्टकारी जीवन बिता रही है। और इसका मुख्य कारण है अंधभक्तों का अपना निजी स्वार्थ। ये अंधभक्ति के कारण, अपने स्वार्थ के कारण लोगों को अंधभक्ति में डालते हैं, लोगों को मूर्ख बनाते हैं और अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए दूसरे को गुलाम बनाकर अपना निजी स्वार्थ सिद्ध करते हैं। सैकड़ों वर्षों से मजबूत अमेरिका, जबकि उसके पास सभी संसाधन हैं, सभी व्यवस्था है, इसके बाद भी वो ईरान के सामने नहीं टिक पाया। और अंधभक्त इतनी अंधभक्ति में लीन थे कि देश को भी नहीं सोचे कि देश कहाँ जाएगा। ये लड़ाई में हिस्सेदारी बटाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अमेरिका में पूजा पाठ करने चले गए और इज़राइल में जाके इन्होंने इंडिया को मदरलैंड और इज़राइल इज़ फादरलैंड बोल के आए, जो एक तरफा देश को गर्त में डालने का काम कर दिया। आज हमारा देश तेल, गैस और संसाधन से कितना पीड़ित है, कितना परेशान है। लोगों का दिन रात गैस के लिए परेशानी बढ़ी है। लोगों की शहरों में लाइन लगी हुई है, कहीं भी दूर दूर तक गैस नहीं दिख रहा है। खाना पीना, बच्चों का पालन पोषण, सबका रोजी रोटी सब भी बाधित हो गया है। इज़राइल के बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका ने अपने स्वार्थ में पूरे विश्व को ऐसे संकट में डाल दिया है कि पूरा विश्व तेल और गैस के कारण त्राहि त्राहि कर रहा है। और इस युद्ध में कितने सैनिक, कितने आम आदमी मारे गए और कितने घायल हुए, इसकी गिनती नहीं है। और इसकी भरपाई सैकड़ों साल तक नहीं की जा सकती है। इस संकट को पूरे विश्व के पटल पे रखा जाए तो ये तीसरा वर्ल्ड वार बहुत ही भयावह है, जो वैज्ञानिक तकनीक से लड़ा गया, किसी को कमज़ोर देख के लड़ाई में झोंक दिया गया। लेकिन अमेरिका, इजराइल को अनुमान नहीं था कि ईरान इनके सामने इतनी सख्ती से टिकेगा। और आज वही इजराइल तो नेस्तनाबूद हो गया है। अमेरिका युद्ध बंद करने के लिए हाथ पांव बहुत मार रहा है, लेकिन कहीं भी उसका, किसी भी देश में उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। कोई भी देश उसके साथ में खड़ा नहीं हो रहा है, क्योंकि सब जानते हैं कि अमेरिका एक सशक्त देश होने के कारण
एक स्वार्थी भी देश बन गया है। उसने तमाम खाड़ी देशों पर अपने अधिकार जमा के खाड़ी देशों का तेल का शोषण कर रहा था, अपना डॉलर में धंधा कर रहा था, और ये किसी भी देश को, किसी भी खाड़ी देश को मंजूर नहीं था, लेकिन वो मजबूर थे। इसके कारण आज ईरान के सामने जब वो नहीं टिक पा रहे हैं तो दुनिया के सारे देश ईरान की तरफ अपना झुकाव कर लिए हैं और अमेरिका से सभी देश मुंह मोड़ लिए हैं। ठीक इसी तरह का स्वार्थ भारत के सामान्य वर्ग, अंधविश्वासी लोग, जो अंधविश्वास में डालकर ज्ञान विज्ञान से लोगों का मन भटकाकर, दिमाग भटकाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए भारत के 90-95% लोगों को गर्त में डाला है और अपने देश पर इन्होंने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी कब्जा बना के रखा है। और मीडिया तो इनका दिन रात गुणगान करता रहता है। जो सबसे खतरनाक है, सरकार से सवाल पूछने के बजाय ये जनता को ही अपनी चपेट में लपेट में लेता है, और ये भारत के विकास में बहुत ही बाधित होने वाला कार्य है। लेकिन दोस्तों, आज ये अपने स्वार्थ के लिए चाहे जितना छटपटा ले, लेकिन भारत में संविधान के कारण और ज्ञान विज्ञान से लोगों की किस्मत जागी है और लोग अपने विकास के लिए सब कुछ खोज रहे हैं और इनकी एक एक त्रुटियों को पकड़ रहे हैं, जिसके कारण ये आज छटपटा रहे हैं और लोगों का अधिकार समेट कर रखे हैं। आज भी नौकरियों में पद की चोरी और वोट चोरी, ये सब इनकी आम धारणा बन गई है। लेकिन जैसे जैसे भारत के बहुजन लोग पढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, विज्ञान की तरफ मुड़ते जाएंगे, इनकी हाल अमेरिका, इजराइल जैसी हो जाएगी, जिस तरह से ईरान ने अमेरिका और इजराइल का हाल किया है। इसलिए हम लोगों को डरने की और पीछे मुड़ने की नहीं सोचना है। ज्ञान विज्ञान, शिक्षा, पढ़ाई लिखाई की तरफ अवसर खोजना है और इनसे अपने मताधिकार और मान सम्मान के लिए इनसे किसी भी हालत में पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है। और निश्चय ही हम लोग अपने उद्देश्य पर सफल होंगे और 90% बहुजन की किस्मत जागेगी और 90% बहुजन लोग अपने अधिकार और सम्मान को प्राप्त करेंगे। और इसके लिए संघर्ष की ज़रूरत है और एकता की ज़रूरत है। हमें एकता करके, एकजुट करके सभी क्षेत्रों को अपने बस में रखना है। राजनीतिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, सभी क्षेत्रों में पूरी तरह से देख रेख करने की आवश्यकता है। इसी के साथ मैं आपसे विदा कर लूँगा। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करिए। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान, जय बहुजन समाज।